जायजा लेने के लिए हर ज़िले में जाकर के एक बैठक करके वहाँ के जनप्रतिनिधि फीडबैक लेकर के कोई समस्या है तो उनका त्वरित समाधान हो, ताकि हम किसानों को, आम नागरिकों को अच्छी बिजली आने वाली गर्मी में दे सकें। इसको लेकर के हर ज़िले में जा रहे हैं और वहाँ का फीडबैक लेकर के अधिकारियों के साथ ज़िले में बैठक लेकर के और उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी निमित्त आज ये बीकानेर का मेरा दौरा है, चूरू का है, इसके पहले हमने गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, वहाँ भी हमने जिलों में बैठकें करी और हर ज़िले में जाकर के बैठक करके, और हम चाहते हैं, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जनता को गर्मी में किसी भी प्रकार की समस्या बिजली की उपलब्धता में नहीं होनी चाहिए। देखिए, कटौती पिछली बार की गर्मी में देखने को मिली थी। निश्चित रूप से उस समय उनके अदूरदर्शी निर्णय के वजह से उन्होंने, जब हमारी रबी की फसल आती थी, पूर्ववर्ती सरकार ने उस समय बैंकिंग कर ली। उस बैंकिंग को लौटाने के लिए हमारे सरकार की जिम्मेदारी, जब मई, जून, जुलाई में जब भीषण गर्मी होती है, उस समय हमने उसको अत्यधिक ज़्यादा दरों पर खरीद कर लौटाया, जो 1000 मेगावाट थी। अब वो लोड नहीं आएगा, क्योंकि हमने रबी की फसल के लिए, किसानों के लिए उसी समय PPA करके, शॉर्ट टर्म NIT करके बिजली खरीद करी, जिसमें से इससे कि काफ़ी पैसा, जब उस समय हमने गर्मी में 10 रुपये में खरीदा, अब वही बिजली हमें 5, साढ़े 5 से लेकर के और 6 रुपये तक की खरीद करके हमने किसानों को दिए। उसका फ़ायदा डिस्कॉम को भी हुआ है और सरकार को भी हुआ है। अब आने वाले समय में वो 1000 जो मेगावाट हमने लौटाई थी पिछली गर्मी में, इस बार वो भार हमारे पास नहीं रहने वाला है। इसके अलावा हम केंद्र से प्रयास कर रहे हैं कि 1000 मेगावाट केंद्र से मिल जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास रहते हैं इसके लिए। पिछली बार भी दिल्ली जाकर के प्रयास किए थे। आज हमारे जो संयंत्र हैं उत्पादन के, उसका भी मुख्यमंत्री जी ने कल निरीक्षण किया है। जो सूरतगढ़ का हमारा थर्मल है, उसके लगभग 37% बिजली टोटल थर्मल के उत्पादन की हमें सूरतगढ़ से मिलती है। इसमें निरीक्षण किया है। वहाँ की इकाइयाँ जो पिछले बार कांग्रेस की सरकार के समय जब उनको सिंक्रोनाइज किया गया, उसमें जो कमियाँ थी, हमारे सरकार ने आकर के उनको ठीक किया है, जिससे कि लगभग वहाँ हमारा 300 साढ़े 300 मेगावाट का उत्पादन बढ़ा है। निरंतर कोयले का हमारे पास 23 दिन का स्टॉक है और किसी तरह की कमी नहीं है। इसलिए हम संयंत्रों को सुदृढ़ीकरण करके उनका सिट डाउन दे करके हमने मेंटेनेंस किया है, ताकि इस गर्मी में वो पूरा उत्पादन कर सकें। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली गर्मी में किसी भी प्रकार की बिजली की हम लोड शेडिंग नहीं करने वाले हैं। जहां पर अत्यधिक मांग है, वहां की अगर प्रसारण तंत्र की कुछ समस्या है, कुछ हमारे ऐसे नए GSS की अपग्रेडेशन की समस्या है, तो वो भी हमने स्वीकृत किए हैं। लेकिन उनको धरातल पर उतरने में जब समय लगेगा तो निश्चित रूप से उसके बाद स्थिति सामान्य होगी। इसलिए पिछले 5 साल में जो काम नहीं हुए, हम लगातार नए GSS खोल रहे हैं, नए प्रसारण तंत्र का बड़े GSS खोल रहे हैं। उनका लाभ आने वाले समय में लगेगा, जब उसके लिए 2 से 3 साल लगता है, जब इस सिस्टम को सुदृढ़ीकरण करने के लिए। बाकी हम पर्याप्त मात्रा में हमारी अगली गर्मी के समाधान के लिए निश्चित रूप से बिजली हमारे पास उपलब्ध है।